नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम जो सेट टाइम आउट है उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है सेट इंटरवल मेथड को देखने वाले हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक index.html नाम की फाइल बना रखी है हमारी मेरी एस कोड के अंदर। इसके अंदर अब जो है हमें इसका यूज करके सेट इंटरवल का यूज करके हमें एक काउंटर बनाने वाले हैं। मतलब जैसे गिनती काउंट होती है 1 2 3, उस तरह से हम काउंटर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर इसको आप आईडी देना चाहो तो दे सकते हो, फिर पैराग्राफ के अंदर आप पहले ये लिख दो, एक हेडिंग टाइप से लगा देते हैं, मेक ए काउंटर यूजिंग सेट इंटरवल इंटरवल मेथड। ठीक है, इसके बाद में आपको जिसके अंदर स्टोर करवाना है उसको हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। इसकी आईडी हम रख लेते हैं पैराई। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली कुछ भी नहीं लिखने वाले, इसके अंदर हम जो है काउंटिंग करवाने वाले हैं। उसके बाद में हम एक बटन बनाएंगे कि यूजर जैसे बटन पर क्लिक करे तो हमारी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। बटन की आईडी जो हम दे देते हैं बीटीएन ही रख लेते हैं अभी। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्लिक। क्लिक को इतना काफी है। ठीक है, इसके बाद में हमको जो है स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है। उसके अंदर सबसे पहले हमको इन दोनों का रेफरेंस लेना कि जिसके अंदर हमको रिजल्ट शो करवाना और जिसके क्लिक होने पर हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का रेफरेंस ले लेते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट पैराग्राफ के लिए पैरा ही रख लेते हैं यहाँ पे भी। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये मेथड हम कई बार देख चुके हैं तो ज्यादा समझाने की इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, पैराग्राफ को हमने यहाँ पे इसी तरह से करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या दी हमने, बीटीएन। ठीक है, यहाँ पे हम सॉरी बीटीएन है, इन दोनों का हमने रेफरेंस पा लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आपको वो डालना पड़ेगा जो भी सेट इंटरवल मेथड आप यूज कर रहे हो वो। उसके लिए आपको कॉन्स्ट पहले फंक्शन का नाम जैसे हम कुछ भी लगा देते हैं। अभी हम जो है काउंटिंग कर रहे हैं तो सो काउंट कर देते हैं, सो काउंट फंक्शन का नाम हम रख रहे हैं सो काउंट। फिर एरो फंक्शन का यूज करेंगे हम। ठीक है, ये सॉरी गड़बड़ होगी, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये ठीक है, अभी ये फेट एरो फंक्शन हमारा आप जानते हो। ठीक है, अब इसके अंदर इनको जो है सेट इंटरवल नाम का मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, जैसे सेट इंटरवल में क्या, एक मिनट लगा के बता देता हूँ आपको। सेट इंटरवल मेथड होता है, सेट इंटरवल में देखो एक तो क्या देना होता है, हैंडलर टाइम हैंडलर, और दूसरा होता है टाइम आउट। मतलब कितने टाइम के बाद इसको कॉल करना है, पहला उसको मतलब इस टाइम को हैंडल कौन करेगा, फिर कितने देर बाद में इसको कॉल करना है। तो इसके अंदर भी हम जो है एक फेट एरो फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फेट एरो फंक्शन क्रिएट किया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम जो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। तो पहला आर्गुमेंट जो है हमको कहाँ दिखाना है, तो मतलब हैंडलर, तो यहाँ पे हमको दिखाना है। तो इसको हमने इसके अंदर स्टोर करवाया था, तो हमको क्या करना है, पैरा डॉट इसके इनर एचटीएमएल में जो है शो करवाना है। अब यहाँ पे आप देखो कि इनर एचटीएमएल के अंदर शो क्या करवाना वो है। तो जैसे मेरे को काउंटर करवाना है, तो काउंटर जो जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे नम लिख रहा हूँ तो नम पहले डिफाइन तो होना चाहिए ना भाई। नम यहाँ से तो अगर मैं यही करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए सॉरी, इसके बाहर जो है कंट्रोल जेड करो। इसके बाद आप पहले जो है आपको एक नम को जो है डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हम नम की वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 0 को उसकी वैल्यू रख दी है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस 0 को इस नम को जो लेना है, तो उसके लिए हम बैकटिक्स का यूज करके क्या करेंगे, डॉलर साइन के अंदर कर्ली ब्रेसेस से क्या करते हैं, उस वैल्यू को लिख देंगे। जैसे नम को लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लूप चलाना है। तो लूप के लिए हम क्या करेंगे कि नम को जो है प्लस प्लस करते रहेंगे, जैसे एग्जीक्यूट होगा उसे प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, नम 0 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस प्लस होता जाएगा। और इसके बाद में हमको यहाँ पे टाइम देना कि कितने सेकंड के बाद में प्लस होगा। तो यहाँ पे हम 1000 रख रहे हैं, मतलब 1 सेकंड के बाद में ये कॉल होता जाएगा। मतलब पहले 0 आएगा, फिर वो 0 इसके अंदर पास होगा, जैसे 0 गया ये प्लस होगा, 1 हो जाएगा, 1 सेकंड बाद में 1 आएगा, फिर ये जाएगा प्लस होगा, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन हमको बटन के ऊपर जो है कुछ लगाना तो पड़ेगा कि क्लिक करें। तो बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, बटन को सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर एड इवेंट लिसनर लगाएंगे। किसके ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर। जैसे क्लिक हो मेरा जो है ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया यहाँ पे सो काउंट, वो कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, सो काउंट। अब जैसे यूजर क्लिक करेगा सो काउंट हमारा फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार इसमें आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखाते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो है हमारे, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा मेक ए काउंटर यूजिंग सेट इंटरवल। जैसे आप क्लिक करोगे आपका काउंटर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 0 1 2 3 और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमने जो है ये फंक्शन बना दिया सेट इंटरवल के अंदर। इसको क्या करना है, मतलब ये हर सेकंड के बाद में इस फंक्शन को कॉल करेगा वापस से। जैसे प्लस प्लस करके हर सेकंड 0 आएगा सबसे पहले, फिर प्लस प्लस करेगा 1 हो जाएगा, फिर से 1 सेकंड बाद में कॉल करेगा, फिर 1 आएगा, 1 को प्लस प्लस करेगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेट इंटरवल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम सेट इंटरवल का यूज करके एक काउंटर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेट इंटरवल मेथड समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज मैं हमारे चैनल पर डालता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।